ऐसे सभी स्टूडेंट जिन्होंने एमएससी प्लस बीएड कंप्लीट कर ली है उन्होंने कभी न कभी ईएमआरएस का नाम भैया जरूर सुना होगा। ईएमआरएस बोले तो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। और कई सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका ईएमआरएस की प्रिपरेशन पर काफी ज्यादा फोकस होता है। वो चाहते हैं कि ईएमआरएस के अंदर हम सेलेक्ट हो जाए, पीजीटी पोस्ट ग्रेड टीचर बन जाए और हमारी लाइफ सेट हो जाए। देखो एक तो बात यहां पर मैं बता देता हूं कि ईएमआरएस की प्रिपरेशन करने के पीछे का जो एक ड्राइविंग फोर्स होता है वो ये भी होता है कि ईएमआरएस का जो सिलेबस होता है ना काफी कंप्रेस्ड होता है। अगर बाकी नेशनल लेवल के एग्जाम आप देखो जैसे एनवीएस हो गया, केवीएस हो गया वगैरह वगैरह, तो DSSB वगैरह, तो उनके कंपेरिजन में ईएमआरएस का जो सिलेबस होता है ना काफी कंप्रेस होता है, बहुत ही छोटा सिलेबस है। जिस भी स्टूडेंट ने थोड़ा ठीक ठाक तरीके से यहाँ पर फोकस कर लिया उसके सिलेक्शन के चांस यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। और रेजिडेंशियल स्कूल है, रहना खाना पीना वगैरह सब कुछ इसके अंदर होता ही है, तो कोई दिक्कत है ही नहीं। और साथ के साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट की ये भी एक स्कीम होती है, तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है। अब यहाँ पर इस वीडियो में ईएमआरएस पीजीटी केमिस्ट्री से रिलेटेड A to Z में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला हो, चाहे वो एग्जाम पैटर्न हो, सिलेक्शन प्रोसेस हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो, सिलेबस एनालिसिस हो, एज लिमिट या फिर एज रिलैक्सेशन हो, सब कुछ यहाँ पर बताऊंगा। और साथ के साथ ये भी बताऊंगा कि अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ईएमआरएस की प्रिपरेशन करनी है तो किस प्रकार से कर सकते हैं, बिना 1 रुपया खर्च किए फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। देखो ईएमआरएस की सैलरी की बात करें तो लेवल 8 का यहाँ पर पेमेंट मिलता है ना। बेसिक सैलरी की भी बात करें तो 47,600 से 1,51,100 रुपये होते हैं, और ध्यान देना बेसिक है। इसके अलावा इसमें जो अदर अलाउंस वगैरह होते हैं वो मिलाकर देखोगे तो सैलरी यहाँ पर काफी अच्छी खासी जाते हैं ना, इसमें कोई दोहराई वाली बात यहाँ पर नहीं है। अब यहाँ पर अगर आपको ईएमआरएस की प्रिपरेशन करनी है ना, सब कुछ अपन डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अगर ईएमआरएस की प्रिपरेशन करनी है तो एक तो आप इसका प्रीवियस ईयर पेपर देख लेना भैया, है ना। प्रीवियस ईयर पेपर हो सकता है आपके पास है, हो नहीं हो तो आप HGOD क्लासेज एप्लीकेशन से डाउनलोड कर लेना। देखो HGOD क्लासेज एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। एप्लीकेशन जब आप डाउनलोड करोगे तो उसी में आपको एक फ्री कोर्सेज वाली कैटेगरी मिल जाएगी, होम पर फ्री कोर्सेज वाली कैटेगरी मिलेगी, उसी के अंदर से आप यहां से पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। साथ के साथ फ्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी और फ्री वीडियो लेक्चर कोर्स भी मिल जाएगा, जिससे आप अपने प्रिपरेशन को कर सकते हैं। और ईएमआरएस का ऑलमोस्ट सारा सिलेबस आपको इस फ्री कोर्स के अंदर मिल जाएगा। रीजन क्या है, ईएमआरएस का सिलेबस काफी छोटा है। डेडिकेटेड बहुत अच्छे से प्रिपरेशन आप करना चाहते हो तो ऐसे केस में आप पेड कोर्स पर जा सकते हैं, ईएमआरएस का पर्टिकुलर पेड कोर्स पर, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, है ना। बाकी अगर आप फ्री में भी प्रिपरेशन करो तो इससे भी आपकी काफी हेल्प हो जाएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। HGOD क्लासेज एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लेना। अब यहाँ पर सबसे पहले तो हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। देखो ईएमआरएस में अप्लाई करने के लिए आपके पास एमएससी प्लस बीएड होना चाहिए। देखो यहाँ पर कोई मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया नहीं है, आपकी एमएससी पास आउट होनी चाहिए केवल, है ना, और बीएड भी पास आउट। परसेंटेज कितनी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देना कि यहाँ पर जितने भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो कट ऑफ डेट तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। भाई जब भी ईएमआरएस की वैकेंसी आएगी, ध्यान से सुना, ईएमआरएस की वैकेंसी आएगी तो उसमें फॉर्म भरने की एक लास्ट डेट होती ही नहीं होती, उसी को अपन बोलते हैं कट ऑफ डेट। तो फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट होती है वहां तक सारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह कंप्लीट हो जानी चाहिए, है ना। तो आप अप्लाई कर सकते हैं, फिर कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अपेयरिंग वाले स्टूडेंट कुल मिलाकर अप्लाई नहीं कर पाएंगे ना। आप देख लेना, जब भी फॉर्म भरने में आएंगे, नोटिफिकेशन आएगा, उसके लास्ट डेट के हिसाब से आपको चेक करना होता है ना। तो अभी तो कोई दिक्कत है ही नहीं। सभी स्टेट के स्टूडेंट यहाँ पर एलिजिबल है, ऑल ओवर इंडिया का हर स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। अपर एज लिमिट की बात करें तो 40 साल है ना। और कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पर दे रखा है, तो आप एक बार इसको भी देख सकते हैं आप अपनी कैटेगरी के अनुसार। साथ के साथ सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर एक सिंगल पेपर होता है जिसमें जीके और सब्जेक्ट के क्वेश्चन होंगे, और केवल पेपर के बेसिस पर ही सिलेक्शन होता है, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होता। आपने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया मतलब आप सेलेक्टेड है, आप फर्स्ट ग्रेड टीचर बन जाओगे, है ना। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं सारे के सारे, ऑफलाइन पेपर होता है, पेपर बाइलिंगुअल होता है, क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी के अंदर होता है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है। और जब सिलेक्शन होता है तो सबसे पहले 2 साल का प्रोबेशन पीरियड पर आपको रखा जाता है, उसके बाद फिर परमानेंट आपको कर दिया जाता है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। आगे यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं भैया, इसका जो पेपर है उसको समझते हैं। देखो इसके पेपर के अंदर 5-6 सेक्शन होते हैं टोटल, है ना, 1 to 6, जिनमें से जो 5 सेक्शन ये है वो
उसी के बेसिस पर आपकी मेरिट बनती है 130 नंबर में से। ये जो नीचे वाला जो सेक्शन है 6 नंबर का, ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ये केवल आपको पास करना है, इसमें आपको मिनिमम 40% मार्क्स लाना है, बाकी इसका आप इसके बेसिस पर मेरिट नहीं बनती, इसका सिलेक्शन में रोल नहीं है। पेपर के अंदर एक ही पेपर में सारे सेक्शन होते हैं, है ना। पार्ट फर्स्ट के अंदर जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होते हैं 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, आप देख सकते हो। पार्ट सेकंड के अंदर रीजनिंग एबिलिटी के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के होते हैं। पार्ट थर्ड के अंदर नॉलेज ऑफ आईसीटी मतलब कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। पार्ट फोर्थ के अंदर टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के होते हैं, और साथ के साथ ही पार्ट फिफ्थ जो होता है उसमें सब्जेक्ट के क्वेश्चन प्लस यहां पर आप देख सकते हैं पेडालॉजी के क्वेश्चन, साथ के साथ ही नेशनल यहां पर देख सकते हैं एजुकेशन पॉलिसी मतलब एनईपी 2020 के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से कुल मिलाकर यहां पर जो टोटल 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स के होते हैं, इनमें से 70 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के होते हैं मतलब केमिस्ट्री के होंगे। तो कुल मिलाकर अगर आप देखोगे तो आप देख सकते हैं टोटल 130 क्वेश्चन है, 130 क्वेश्चन है, इनमें 70 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के होंगे और बाकी 60 क्वेश्चन अदर पार्ट के होंगे। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। और इन 130 नंबर के बेसिस पर ही आपकी मेरिट बनेगी कि 130 में से कितने मार्क्स आपके आते हैं। साथ के साथ ये जो 6th नंबर का पार्ट है, इसमें 10 क्वेश्चन जर्नल, इसके अंदर 10 क्वेश्चन जर्नल इंग्लिश के और 10 क्वेश्चन जर्नल हिंदी के आने वाले हैं, है ना। और आपको मिनिमम यहाँ पर 40% मार्क्स लाना है, मिनिमम 40% मार्क्स यहाँ पर आपको लाना है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो कुल मिला के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के ये रहेंगे, तो मिनिमम 8 मार्क्स यहाँ पर आना जरूरी है। अब जो भी है ना, ये आपको केवल पास करना है, क्वालिफाइंग नेचर का है, जबकि ऊपर वाला जो पार्ट होगा इसी के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। 3 घंटे का पेपर होगा, कोई इंटरव्यू नहीं होगा, इसी के बेसिस पर फाइनल सिलेक्शन होगा। अब आप बात कर लेते हैं यहाँ पर सिलेबस की। देखो अगर सिलेबस की बात करें तो मैंने आपको शुरू से बताया था कि ईएमआर का जो सिलेबस है ना काफी छोटा है, काफी कंप्रेस सिलेबस है। तो बहुत से स्टूडेंट के लिए तो ड्राइविंग कोर्स का काम करता है ना, और बहुत से स्टूडेंट तो ईएमआर की प्रिपरेशन ही इसीलिए करते हैं कि भैया यार छोटा सा सिलेबस है, एक बार दम लगा लेते हैं, सिलेक्शन हो जाएंगे तो मजा ही मजा है ना। तो यहाँ पर अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो गिने चुने चैप्टर है, आप देख सकते हो पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, डी ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन, एफ ब्लॉक। और मजे की बात बता दूं क्या है, ये सारे टॉपिक, एक भी टॉपिक ऐसा नहीं जो फ्री कोर्स में नहीं है। फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री का एच कोड क्लासेज एप्लीकेशन पर आप फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री का फ्री कोर्स ज्वाइन कर लेना, उसी के अंदर सारे टॉपिक मिल जाएंगे, आपको एक शब्द भी इधर उधर देखने की आवश्यकता नहीं है ना। अब इसी तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं, देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस क्या होता है, जब आप देखते हो ना किसी भी पीजीटी एग्जाम में, तो उसमें अलग तरीके से मेंशन होता है ना। उसमें टॉपिक या मैं कहूं कंपाउंड का नाम मेंशन होता है, जैसे एल्कोहल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एटसेट्रा, इस तरह से, है ना। तो उसमें क्या होता है कि स्टूडेंट को रटना काफी ज्यादा पड़ता है। तो इसलिए हमने क्या किया है कि हमारे जो कोर्सेज है, चाहे वो फ्री कोर्स हो या पेड कोर्सेज है, उसके अंदर अलग तरीके से कंटेंट को प्रोवाइड किया है ताकि आपको रटना ना पड़े। उसमें सबसे पहले हमने जीओ से जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाया है, फिर आइसोमेरिज्म पढ़ाया है, फिर इंटरमीडिएट रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ाया है, फिर ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशन और एफजीआई पढ़ाया है। ऐसा पढ़ाने से क्या होता है कि ये सारे चैप्टर एक दूसरे से लिंक हो जाते हैं। जैसे आप इसको पढ़ोगे तो इसकी हेल्प इसमें मिलेगी, इसकी हेल्प इसमें मिलेगी, और इसकी वजह से ये इजीली समझ में आ जाएगा। तो सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कनेक्ट हो जाते हैं, फिर आपको रटना नहीं पड़ता। अच्छा, इस तरह से पढ़ने के बाद फिर आपको कोई सा भी कंपाउंड अलग से नहीं पढ़ना पड़ता। फिर आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा कि एल्कोहल में अलग से पढ़ो, ईथर अलग से पढ़ो, है ना, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह एसिड डेरिवेटिव अलग से, अरे कुछ भी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिक सब कुछ यहीं पर कवर हो जाता है, सब कुछ यहाँ पर कवर हो जाता है, ये मान के चलो आप। क्लियर है, समझ में आ गया ना। तो आपको फ्री कोर्स में भी सारे के सारे चैप्टर आपको देखने को मिलेंगे, ये सारे चैप्टर यहाँ तक के, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो है ना, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर हम बात करें किसकी, यहाँ पर हम फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री की भी ये मोस्ट ऑफ चैप्टर आपको फ्री कोर्स में मिल जाएंगे, जैसे जनरल फिजिकल मिल जाएगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल, इलेक्ट्रो थर्मोडायनेमिक, सॉल्यूशन, है ना, ये सारे मिल जाएंगे। ये आयनिक इक्विलिब्रियम फ्री कोर्स में नहीं मिलेगा, लेकिन आयनिक इक्विलिब्रियम का मैक्सिमम पार्ट आपको जीपीसी के अंदर हमने कवर करा रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं। कुल मिलाकर देखा जाए तो फ्री कोर्स में मैक्सिमम चैप्टर मिल जाएंगे, एक दो टॉपिक को छोड़कर। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो आप फ्री कोर्स से भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। एचकोड क्लासेज एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लेना, है ना। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट के दिमाग में एक चीज आ सकती है कि एचकोड क्लासेज एप्लीकेशन पे फ्री कोर्स भी है, पेड कोर्स भी है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? क्योंकि मैंने बताया ना कि यहाँ पे सारा सिलेबस ही फ्री कोर्स में भी अवेलेबल है। तो आपको बता देता हूँ कि फ्री कोर्स के अंदर एक्चुअली क्या है कि
प्रीवियस बैच के जो पहले वाले बैचेज है उनके ओल्ड वीडियो लेक्चर से ओल्ड कंटेंट है, जबकि जो पेड कोर्सेज है उसके अंदर लेटेस्ट कंटेंट है। बाकी आपको फ्री कोर्स में भी सब कुछ मिल जाएगा, आप फ्री कोर्स से भी बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं। डेडिकेटेड प्रिपरेशन अगर आप करना चाहते हैं तो पेड कोर्स पर जा सकते हैं। पेड कोर्स बहुत ही नॉमिनल प्राइस में है, अगर आप थोड़े बहुत अमाउंट पे कर सकते हो तो पेड कोर्स पर जाइए, इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। बाकी जो भी है फाइनल डिसीजन आपका है। आप एच गोल्ड क्लासेज एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करना ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स को भी इसका बेनिफिट हो सके। थैंक यू।